पांचवा आशाबंध ने भगवत कृपा की आशा हृदय में सदा संजोए रखनी है। कृपा अवश्य करेंगे, भले ही मैं अयोग्य हूँ पर उनकी कृपा अवश्य मुझ में होगी, मुझे अवश्य करेंगे। आशा त्याग दी तो सब गया। आशाबंध का उदाहरण श्री मधुर गोस्वामी जी ने किसका दिया? सनातन गोस्वामी जी का। श्री सनातन गोस्वामी चरण की प्रार्थना है, कैसी दीनता देखिए, पर दीनता होने पर भी आशाबंधता भी है, दृढ़ आशा है कृपा प्राप्ति की। तो दीनता में क्या क्या कहते हैं? न प्रेमा, लोग मुझे सिद्ध कहते हैं, मैं तो जानता हूँ मैं कहाँ हूँ। न प्रेमा, मुझ में प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं तो भक्ति तो करते हैं आप ना? कहाँ मैं भक्ति करता? श्रवणादि भक्ति रपिबा, श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के भी अधिकारी हम नहीं है। ना हमें पास प्रेम है ना भक्ति है। अच्छा, भक्ति भी नहीं करते, भक्ति के अधिकारी नहीं ना। तो आपके पास कोई योग तो होगा ना, वैष्णवी योग। अरे रहने दो, कहाँ वैष्णवी योग हमारे पास है? कोई योग नहीं है मेरे पास, मैं तो दीन अधम हूँ। क्यों? आप तो बड़े ज्ञानी हैं, सुंदर बेहद भागवतामृत ग्रंथ लिखते हैं, अरे विद्वान आप हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। अरे रहने दो, वो तो जागतिक ज्ञान है, मुझ में ज्ञान भी नहीं है। न ज्ञानम, अभिमान हो गया तो साधन पथ में ये बड़ा बाधक होगा। कहते नहीं, प्रेम नहीं है, भक्ति भी नहीं, किसी प्रकार योग भी नहीं है, वैष्णवी है, तो क्या है? ज्ञान। न ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। अरे शुभ कर्म भी मैंने की नहीं किए, आज तक मैंने कोई अच्छे कर्म भी नहीं किए। अच्छा, दान पुण्य आदि कुछ भी नहीं, शुभ कर्म बाकी हो, क्या बताऊं, आज तक मैंने कोई शुभ कर्म भी नहीं किया। कैसी दीनता, शुभ कर्म भी नहीं किया बता। और तो और मेरी कोई अच्छी जाति भी तो नहीं है, सज्जातिरप्यस्तिवा, मैं हीन चंडाल हूं, मेरी कोई जाति भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप तो ब्राह्मण कुल में जात है। तो फिर जब कुछ भी नहीं है तो भजन क्यों कर रहे? किस आशा से? जब कुछ नहीं है तो कृपा कैसे मिलेगी? कोई गुण तो होना चाहिए ना। बोलचा नहीं, गुण तो कुछ नहीं है, पर प्रभु तो अधम पर कृपा करते हैं ना। दिनेरे अधिक दया करे भगवान, दिन जनों के प्रति उनकी अधिक कृपा हो, तभी तो उनको दीनानाथ कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ। हे गोपीजन वल्लभ, आप तो हीनार्थाधिक साधक है, जिसका कुछ भी नहीं है, अधम है, सब ओर से हीन दीन है, ऐसे पर अधिक कृपा करते हैं। ये जो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव ने मुझे बल दिया है, मुझे आशा भरोसा दिया है। इसी कारण अच्छत मूल आशते, आपकी कृपा पाने की एक दृढ़ आशा उत्पन्न हो गई है। आशा की जो बेल है उसकी जड़ बहुत नीचे गहराई तक है, अच्छी दय छेदन नहीं किया जा सकता। ये जो घास है, तिनका है, आप उसकी जड़ को खत्म नहीं कर सकते, बहुत दूर दूर तक जड़ फैली हुई होती है। आप काट दो फिर घास उग जाती कि नहीं? तैया पशु खा ले फिर भी घास धूप में सूख जाती है, जेठ के महीने में फिर बारिश होते फिर उग जाती घास। इसकी जड़ को खत्म नहीं किया जा सकता। मेरी भी आशा रूप बेल इतनी बड़ी है और इसकी जड़ बहुत गहराई तक है, छेदन नहीं किया जा सकता। हे गोपीजन वल्लभ, यही आशा तो मुझे व्यथा प्रदान कर रही, व्यथित कर रही है आपकी आशा। हाँ गोपीजन वल्लभ, क्या आप कृपा करेंगे? ये जो आशा है, मेरी आशा लता गहराई तक है, जड़ उसकी, ये आशा को हम त्याग नहीं सकते। हे गोपीजन वल्लभ, कब कृपा करोगे? ये जो आशा बंधता है, ये प्राण है भजन का, ये पांचवा लक्षण है जागृत साधक। ऐसी आशा हमारे रूप गोस्वामी जी की है, ऐसी हमारे रघुनाथ गोस्वामी की है। हे देवी, मैं आपके चरण कमल की दासी हूँ,
आपके विरह रूपी दावा न लने, मेरी देहलता को जर्जर कर दिया, एकदम जलाकर भस्म कर दिया है। ये भस्म तो नहीं कि अभी जैसे अग्नि जलती तो लता पास हो एकदम मुरझा जाती है ना, ऐसी दशा मेरी हो गई, दह्यमान झुलस गई है मेरी देहलता। पर हे करुणामयी आप कृपा करो, निरीक्षणामृतई जीवय, बस एक क्षण आपने निरीक्षण कर दो, मेरे ऊपर दृष्टि कर दो, दृष्टि डाल दो तो पुनः मेरी देहलता जीवित हो जाएगी। तो मांग रहे कृपा कर दो, कृपामयी एक बार कृपा कटाक्ष भाजन बना दो। आपकी कृपा कटाक्ष पाते ही मेरी ये देहलता पुनर्जीवित हो जाएगी। तो ऐसी आशा व्यक्त कर रही कि कृपा अवश्य मिलेगी, मुझे कृपा मिलेगी। गुरु गोस्वामी जी भी उत्कल का बल्ले में बोल रहे हैं, मैं अतीब अधम हूँ, पामर हूँ, फिर भी आपकी कृपा पाने के लिए बड़ी लालसा है। गुरुरुत्तर सधुरा, गुरु मतलब आपके की कृपा पाने की बहुत तृष्णा है, समन तृष्णा, दीर्घ तृष्णा है। आप अवश्य कृपा करें। मेरी आशा लता की जड़ अभी भी हृष्ट पुष्ट है, सुखी नहीं है। उल्ललित अजर्जरा, यानी जड़ अभी भी हरी भरी है, अजर्जर है, मोटी है। इसलिए मुझे तो आशा है कि पुनः ये देहलता, यह आशा लता खूब पल्लवित हो जाएगी। आप कृपा करो, मुझे कृपा करो। कि आशा तो रखनी चाहिए।